जलसे बाद में, जलसे को किसी ने मना नहीं किया, मगर पहले नमाज है। बताओ दोहने वालों, कोई गलत बात तो नहीं है हमारी? इसलिए अपने हालात को बदलो, दुनिया का टारगेट तुम हो, दुनिया का निशाना तुम हो, और घबराना भी नहीं है, परेशान भी नहीं होना है। ये भी अल्लाह का बड़ा एहसान है कि पूरी दुनिया का टारगेट हम, पूरी दुनिया का निशाना हम। मगर दोहने वालों एक बात बताओ यार, चोर की नजर होती वहां है जहां माल होता है। जल्दी बोल दो, जल्दी बोल दो। चोर की नजर होती वहां है जहां माल होता। अल्लाह का करम है मुसलमानों, तुम्हारे सीने में छुपा हुआ ईमान का खजाना है। हम सब कुछ दे सकते हैं मगर ईमान का सौदा, जरा पिछले वाले बोले, ईमान का सौदा नहीं कर सकते। अल्लाह आपको खुश रखे। 2-3 शेर की फरमाइश है, कई लड़कों ने फरमाइश किया, ये भी आए हैं और बेचारे हमारे भाई अलगनी से भी आए हैं और दोहना वालों ने भी। तो मैं सबकी फरमाइश पढ़ दूं हसन भाई, जरा तुम मुस्कुरा दो थोड़ा सा। ये मुस्कुरा दे तो जलसा कामयाब है। आप लोग भी मुस्कुरा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। कोई चहलुम में थोड़ी बैठे हो, उर्स का प्रोग्राम है, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। अभी दिल राजी नहीं, ऐसे मुस्कुरा के बोलो जैसे दामाद पहली मर्तबा ससुराल में मुस्कुरा के बोलता। जरा बोले सुभान अल्लाह। हम मुस्कुराए कि रोए बदे रो तुझा देखते रह गए। बहुत अच्छा माई के थोड़ा सा और बढ़ा दो कि रोए बदे रो तुझा देखते रह गए कि रूए बदे रो तुझा देखते रह गए। अरे चेहराए मुस्तफा देखते रह गए। अरे चेहराए मुस्तफा, पढ़िए मेरे साथ, अरे चेहराए मुस्तफा देखते, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जरा बोले मेरे साथ, अरे चेहराए मुस्तफा देखते रह गए। और चांद तो हो गया। कमेटी अलगनी की भी बैठी है और कमेटी दोहना की भी बैठी है और दोनों में बातें हैं। और शेर बहुत खूबसूरत पढ़ने लगा हूं, अब देखता हूं ये शेर की कद्र कौन सी कमेटी करती है। आज दोनों की तरफ मजमे से नारे 15 लगने चाहिए कम से कम। बहुत खूबसूरत शेर है। अरे चांद तो हो गया जो ये उंगली उठे के चांद दो हो गया जो ये उंगली उठे। अरे दुश्मन मुस्तफा देखते रह गए। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे। हक अदा कर दिया भाई। क्या नाम है? आमिर। अल्लाह खुश रखे। शाद बेटिया कहाँ जा रही बेटे? रुस्तमपुर से दस्तमपुर, माशाअल्लाह। अरे ये भी अपनी ही यार, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हसन भाई तुम मत और तुम भी हमारे, तुम भी हमारे। कुछ दिनों में तुम्हें हम भी मेवाती बना लेंगे, घबराओ मत। जरा बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे। अरे चेहराए मुस्तफा, ना ना पुलिस पकड़ लेगी। देखते क्या अजीब रंग है, बोलो जोर से। अरे चेहराए मुस्तफा देखते रह गए। सुने कि हम गुनाहगार पहुंचे दरे पाक पर। जब मैं हज के लिए
मैं सरकार के रोजे पे पहुंचा हज मुकम्मल करके, और जब मैंने सरकार के रोजे को देखा तब मैंने पढ़ा कि हम गुनाहगार पहुंचे दरे पाक पर, कि हम गुनाहगार पहुंचे दरे पाक पर। अरे ये अता पर आता देखते रह गए। बोलो अरे चेहरा मुस्तफा, हाथ उठा के बोलो अरे चेहरा मुकम्मल हाथ उठाइए, अरे चेहरा मुस्तफा देखते रह गए। एक शेर और सुने कि ओ जैसी राह पे पहुंचे जिब्रील आमीन। आलम भाई शेर सुने कि ओ जैसे राह पे पहुंचे जिब्रील आमीन, कि ओ जैसी राह पे पहुंचे अरे जिब्रील आमीन, रिफ़अत मुस्तफा देखते। बोले मेरे साथ चेहरा मुस्तफा। अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने सरकार के रोजे पे जाकर जब गुंबद खजरा को देखा इतना मजा आता, पूरा दिन बैठ के उधर गुजर जाता। अल्लाह की इज्जत की कसम, पूरी रातें मदीने में मस्जिद में बैठ के गुंबद खजरा को देख के गुजर जाती। तो मैंने दिल में फैसला किया यार नबी के गुलाम वैसे ही जान नहीं देते थे, जब हम गुंबद खजरा को देख के दिल नहीं भरता तो फिर सरकार के रुख से बागाल में क्या होगा। अरे चेहरा मुस्तफा देखते। एक शेर और पढ़ दे कि जबकि अक़सा में आका बने थे इमाम, कि जबकि अक़सा में आका बने थे इमाम, सब रसूल अंबिया देखते रह गए। अरे चेहरा मुस्तफा। और दबाओ हल्की करो आवाज। चेहरा पढ़ लो लोगों पढ़ लो। चेहरा जब कब्र में जाएंगे तो यही कहेंगे अरे चेहरा सुन्नियों का ईमान है। नबी कब्र में आएंगे तो सुन्नी प्यार में मुस्कुरा के कहेगा अरे चेहरा मुस्तफा देखते रह गए। नौजवानों हालात बदले, अपने हालात को बदल डालो। जरूरत बदलने की, दुनिया का निशाना तुम हो, दुनिया का टारगेट तुम हो। बस एक ही ताकत तुम्हारे पास में है, एक ही पावर तुम्हारे पास में है। अगर उस पावर को तुमने मेहनत करके हासिल कर लिया, दुनिया तुम्हें देख के हैरत में पड़ जाएगी। ये जुमला मेरा याद कर लेना। एक ताकत तुम्हारे पास में है। जब कुरान नाजिल होना शुरू हुआ, सुने बाबा, जब कुरान अल्लाह की तरफ से आया, नबी पे नाजिल होना शुरू हुआ, ये उलमा बैठे हैं, सबसे पहले कौन सी आयत आई? तवज्जो है, मगर नौजवान एहसास नहीं करता। रात के 2-2 बजे तक मोबाइलों में गंदे गाने देखने से फुर्सत नहीं है।
नंगे नाच देखने से फुर्सत नहीं है, फेसबुक चलाने से फुर्सत नहीं है। नौजवानों सुने सुने, जब कुरान आया तो सबसे पहली आयत, सबसे पहली वही हजरत जिब्रील कुरान के लेके जो नाजिल हुए, कौन सी वो आयत है? तो होना वालों, अगर ये एहसास कर लिया कामयाब हो जाओगे। सबसे पहली आयत न नमाज की आई है, न रोजे का हुक्म लेके आई है, न ज़कात का हुक्म लेके आई है, न हज का हुक्म लेके आई है, बल्कि सबसे पहली आयत मेरे नबी पे जो नाजिल हुई वो गारे हिरा पे। आज भी जाके गारे हिरा के पत्थर बता रहे हैं, गारे हिरा की पहाड़ी बता रही है। सबसे पहली आयत अल्लाह की तरफ से महबूब पे जो नाजिल हुई वो आयत है इक़रा। अरे बोलो सुभान अल्लाह। इक़रा, इक़रा का माना है पढ़िए। बात समझ में आ रही है होने वालों? इक़रा पढ़िए। अच्छा एक बात बताओ, नमाज के लिए भी तो आ सकता था हुक्म, ज़कात के लिए, हज के लिए, रोजे के लिए, और सारी बातें दीन में क्यों नहीं आया? इसलिए जब इल्म होगा तो रोजा रखने का शुऊर होगा, जब इल्म होगा तो ज़कात देने की फिक्र होगी, जब इल्म होगा तो मालिक निसाब होने के बाद हज करने की तुम्हारे अंदर कैपेसिटी पैदा होगी। जब इल्म होगा माँ का अदब होगा, जब इल्म होगा बाप का अदब होगा, जब इल्म होगा बड़ों का अदब होगा, जब इल्म होगा उस्ताद का अदब होगा, जब इल्म होगा बहन से प्यार करने का तरीका होगा, जब इल्म होगा बेटियों से मोहब्बत करने का तरीका आ जाएगा, जब इल्म होगा खाने का तरीका होगा, पीने का तरीका होगा। और जब इल्म नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। अभी देखो हमने उधर खड़ा होकर देखे तो कुछ चाय पी रहे, कुछ मूंगफली खा रहे, कुछ अंडे खा रहे हैं। जबकि जर्मनी के बड़े बड़े डॉक्टर, बहुत काम के जुमले दे रहा हूं तो होने वालों, जर्मनी के बड़े बड़े डॉक्टरों ने यह रिसर्च किया है, तवज्जो है, कि खड़े हो खाने और पीने से 75% कैंसर के कीटाणु पैदा होते हैं। नौजवान एहसास करने के लिए तैयार नहीं है, फिक्र नहीं है। ये जर्मनी के डॉक्टर रिसर्च कर रहे हैं। अगली बात सुनेंगे तो चेहरे खिल जाएंगे। ये जर्मनी के डॉक्टर कहता, बड़े बड़े साइंसदान कहते हैं। मैंने कहा ओ जर्मनी वालों, सुने मेरे जुमले सुने, तुम आज बताने लगे हो, हसनैन के नाना ने 1400 साल पहले बता दिया। क्या बताया? मेरे आका की हदीस सुनो। मेरे आका ने फरमाया, ये देखो ये नस्लों के हाल है हमारी, इधर जलसा और या वो अपना काम कर रही है। किस किस चीज का रोना रोग है, कौन कौन सा रोना रोग है? देखो पीछे खड़ा वगैरह 2 लगी मेरे, इसके कोरोना की वैक्सीन लगी होंगी 2। हमने कहा बेटा जिसके 2 लग गई, समझ रहे, ज्यादा मत कहलवाओ, मुकदमा हम पे भी है, हिसाब से काम कर लन दो। सुने मोहब्बत के साथ, मेरे आका ने फरमाया, जर्मनी के डॉक्टर ने क्या कहा? खड़े होकर खाने और पीने से कैंसर के कीटाणु पैदा होते हैं, खड़े होकर पानी पीने से गुर्दे खराब होते हैं, खड़े होकर खाना पीने से घुटनों में दर्द की बीमारी पैदा होती है। तवज्जो, मेरे आका ने फरमाया, तवज्जो, बहुत बड़े जुमले दे रहे हैं। नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आदम, मसलके आला हजरत, शहनशाह तरन्नुम अलहाद ताहिर रज़ा रामपुरी, खतीब आदम हिंदुस्तान हजरत अल्लामा अलहाद कारी शकील अहमद रज़वी
नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये सब भोपे वालों को बंद करवाइए, पो जो कर रहा है। अरे बेटे घर जाके बजा लिए, या बेटे कहिए जाके, कहिए ये देखो सलमान खान आ रहे हैं, ये देखो, ये देखो, यहां तक चिरा हुआ है, आ रहे हैं मस्ती से। 18-18 साल के छुआरे बने पड़े आलम भाई, छुआरे। हाँ, सेहत बढ़िया ही नहीं, पता ना हो क्या गया, मुश्तजनी के अड्डे आबाद करके रखे जिन्हें, क्या कर रहे हैं आगे। तवज्जो है। 18-18 साल के बच्चे खामोश। जाटों के लड़कों को देखो, जाटों के, हम जब प्रोग्राम में से वापस जाते हैं, हमारे इलाके में कुछ जाटों के गांव हैं, उनके 18-18 साल के बच्चे 4 बजे इस मौसम में कूद के बिस्तर से खड़े, भागना, दौड़ना, कूदना, अपनी सेहत को बचाना। और हमारे को देखो तो 8 बजे तक कलवा पड़ा, आराम से सो रिया, बाप शोर मचा रिया, बेटे उठ जा, माँ कह रही बेटे उठ जा, मगर ना, इस पे कोई असर ना। 18 साल का देखो तो गाल अंदर को पिच के पड़े छुआरे की तरह, पता नहीं क्या कर लिया। तो यार 18 साल का बच्चा, बाल रेशम की तरह, आंखें हिरनी की तरह, सेब की तरह गाल होने चाहिए, सेहत ऐसे कुछ देखे तो क्या कहे यार। देखो ना निजामुद्दीन का बच्चा कितना खूबसूरत है, कैसी सेहत है। हमारों को देखो तो सुकड़े पड़े हैं, सुकड़े, पता नहीं क्या हो रहा। बटन यहां से खोले होंगे, लंबे बाल होंगे, देखने को कोई कहेगा देखो लफंगा है कहीं का। पढ़ा लिखा बच्चा बाशऊर होता है। जितने आपने डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर, पायलट, कमिश्नर, डीएम, एसपी, एसडीएम, देखिए किसी के बड़े बाल देखे तुमने? तमीज के, रहन सहन, उनकी तहजीब, तालीम हासिल की है तब ना भैया। अब तो कोई ना, बिटिया बेटी बेटे बैठ जा, नानी का घर समझ रही, बिट्टाल में बैठ जा, बैठ जा। सुने मेरे आका ने फरमाया, खड़े होकर खाने और पीने से, नबी के सामने एक शख्स ने खड़े होकर पानी पी लिया, मेरे आका ने फरमाया उंगली डाल के पलटी करो, उंगली डालो पलटी करो। अर्ज करते या रसूलुल्लाह इसकी वजह, मेरे आका ने इशारे में हुक्म फरमाया, मेरे आका ने फरमाया ऐसी बीमारी लगने का खतरा है जिसका कोई इलाज नहीं। नबी के हदीस में बोलो सुभान अल्लाह। आका ने बता दिया, आका ने बता दिया, उस वक्त बता दिया। आज जर्मनी के डॉक्टर रिसर्च करके बता रहे हैं, हमारे बच्चे खड़े होकर खा रहे हैं। इसकी वजह क्या? इल्म ना हो, उलमा की सोहबत में ना बैठना, या अफरा तफरी का माहौल होना, उधर खड़े चार, उधर खड़े चार, उधर खड़े। जब आपने जलसा कराया, यहाँ पर बैठे तो कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ आप लेके जाएं। या फिर वही वाली बात, किसी ने मौलाना साहब ने सवाल किया कि बेटा ये बताओ कि वुजू में फर्ज कितने, गुस्ल में फर्ज कितने होते हैं? तो एक नौजवान खड़ा हुआ, बोले मौलाना ये भी कोई पूछने की बात है, ये तो सब जानते हैं, हमें सब सिखा दिया है। मौलाना साहब ने बड़े प्यार में पूछा, बेटे बताओ ना कौन कौन से होते हैं? बोले हजरत 3 फर्ज हैं। बोले बताओ? बोले तौलिया, साबुनदानी, नीचे से ऊपर तक डालो पानी। बोले सब जानते हैं, तौलिया होती, साबुनदानी, ऊपर से नीचे तक डालो पानी, हो गए फर्ज पूरे। लो जी ये फर्ज है, इसे पता ही नहीं। हालात इतने नाजुक हो गए, वुजू के तरीके हमारे बच्चों पर नहीं। अगर मैं अभी आपसे पूछने लगूं ना, आप लोगों में से कि जरा मुझे खाली मसा करके दिखा दो, खाली मसा, तो मसा का तरीका नहीं बताएंगे। सही कह रहा हूं मैं? बता नहीं पाएंगे आधे लोग। और आधों की, बूढ़ों की भी हालत है दान भाई के दुआए कुनूत आज तक याद ना करी, कब्र में को पैर लटक लिए। दुआए कुनूत आज तक याद नहीं, बुरा ना माने कोई। जबकि अपने आलिम के पास, इमाम के पास जाके अगर 1 महीने तक रोज मेहनत करे, तो मैं कहता हूं कि अगर 70 साल का बूढ़ा भी है तो 1 महीने में दुआए कुनूत को बिल्कुल ठीक कर लेगा। बोलो सुभान अल्लाह।
गलत तो नहीं कह रहे हम, मेहनत करके कर सकता है मगर मेहनत नहीं करता। अल्लाह रहम फरमाए। इल्म की कमी ये है कि हम अपने आलिमों के पास बैठने की फुर्सत ही नहीं, इसलिए मरने से पहले मरने की तैयारी भी कर लो। अच्छा एक बात बताओ, सब जितने लोग बैठे, अगर वुजू ठीक नहीं होगा तो नमाज हो जाएगी? बोलो, मतलब ही नहीं होता। आधों को पता ही नहीं है कि कैसे वुजू होना है, कुछ की कहानियां ये ऐसी रह जाती है। पैर हमने देखे बहुत सारे लोगों को, पिछले वाले ऊपर से पानी बहाया, छुट्टी, बस पता ही नहीं है कि पैर धोना है क्या, हाथ धोना है क्या, चेहरा कहां तक धुलेगा, ये पता ही नहीं है। ये कब सीखोगे? जब इल्म होगा। इसलिए आज जरूरत है कि अपने बेटों को जयपुर और अहमदाबाद और दिल्ली में ना भेजें, बल्कि मेहनत करनी पड़े मेहनत करो, मजदूरी करनी पड़े मजदूरी कर लो। गोश्त, फिर वही जुमला, 30 दिन मत खाओ, 2 दिन खा लो, 28 दिन का पैसा बचा के अपनी नस्लों को पढ़ा लो, अच्छे कॉलेजों में भेजो, अच्छी तालीम हासिल कराओ और मेहनत करके अपने बच्चों को MBBS की डिग्री दिलाओ। बोलो, जब दोहना के 2-4 डॉक्टर होंगे, पूरे इलाके में नाम होगा कि नहीं होगा? पूरे क्षेत्र में नाम होगा। एक भी डीएम होता दोहना का, पूरे क्षेत्र में हंगामा होता। यार डीएम साहब फला जिला के, बरेली जिले के हैं, दोहना के रहने वाले हैं। गांव का दूसरी बिरादरी का भी होता, गैर मुस्लिम भी होता, वो भी सीना चौड़ा करके कहता डीएम साहब हमारे गांव के हैं। बोलो, गलत कह रहे हैं हम? मगर ना, खाली अफरा तफरी, चार उधर चार इधर, पता ही नहीं कुछ। मैं बेटियों से भी गुजारिश करूंगा, बेटियां इधर बैठी हैं, बिलखुसूस बरेली इलाके के लिए ऐलान है। और भाइयों तुम भी सुन लो, बैठ बेटे बैठ। अच्छा ये बताओ कि 1 घंटा हो गया, तकरीर खत्म करें कि और बोले? अरे बोलो, है क्या जुमला यार तुम्हारा, इतना सोना जुमला, क्या तहजीब है यार, अच्छा लगता है। बहरहाल आपकी उर्दू लैंग्वेज बहुत खूबसूरत है। कानपुर में हम गए एक जगह, तो कानपुर में जाजमऊ एक जगह है, जाजमऊ में तकरीर थी हमारी, तो पिंजरे में तोता पला था, तहजीब बताने लगा हूं और अपने इलाके की तहजीब। तो हमने कहा इसकी तोती कहाँ है? तो उन्होंने कहा हजरत बिल्ली आई और हमारी तोती को झपट के ले गए। बिल्ली आई और हमारी तोती को झपट के ले गए। क्या शुरूर है दोहना वालों आपका, बहुत अच्छा। खैर अल्लाह आपको सलामत रखे। बेटियों सुनो गौर से, ऐसा पाक अल्लाह ने तुम्हें मजहब इस्लाम अता किया है, पूरी दुनिया में चैलेंज है, बड़े बड़े साइंसदान भी यही कहते हैं, इससे साफ सुथरा मजहब पूरी दुनिया में है ही। जो तुम्हें खाने का तरीका बताए, पीने का तरीका बताए, जीने का तरीका बताए, सोने का तरीका बताए, चलने का तरीका बताए, माँ का अदब बताए, बाप का अदब बताए, पूरी दुनिया में कोई ऐसा हो तो लाओ उसका जवाब। यही दुन का करीम में आपके बेटी हमारी दूसरी जगह जा रही है, इसकी कभी तुमने ख्याल किया, गौर किया इसका? आलम भाई एक जुमला हो, इसकी कमी ये भी है हसन भाई, हमारे जितने भाई हैं शादी होने के बाद अपनी बीवी के लिए कपड़ा भी लाएंगे, चादर भी लाएंगे, दुपट्टा भी लाएंगे। इस सर्द मौसम में जर्सी भी लाएंगे, जूता भी लाएंगे, मौजा भी लाएंगे। अगर भाइयों कुछ गैरत जागे तो इस जुमले को लिख के ले जाएंगे। मगर उसी घर में बहन भी मौजूद है, इस भाई की गैरत मर गई कि जब अपनी बीवी के लिए गर्म कपड़े लेके आया है तो एक जोड़ी कपड़े बहन के लिए भी लाने चाहिए थे। बोल दो यार, बोल दो। एक जोड़ी कपड़े जब अपनी बीवी के लिए लाया, अरे तेरा खून है, तेरी बहन है, जिस माँ के पेट में तूने कदम फैलाए उसी माँ के पेट में इस बहन ने भी कदम फैलाए। बहन से ज्यादा प्यारा इस कायनात में कोई रिश्ता नहीं। एहसास करो, वो नबी की बहन हजरत शीमा रज़ी अल्लाह तआला। अब
जो है कभी तारीख पढ़ना हजरत शीमा की, ये देखो ना हंसे ना, मैं बताऊंगा। ये बेटा अपने घर का पता बता रहा कि घर में तहजीब कैसी है। हंसने की जरूरत नहीं है। सुन लो माओ, तुम्हारे ही बच्चे हैं, तुम्हारा ही बेटा है, ये तहजीब तुमने सिखाई। काश तुमने ये सिखाया होता कि बेटे बड़ों के सामने कैसे बोला जाता है, बड़ों के सामने अदब कैसा होना चाहिए, जब 4 आदमियों में बैठो तो कैसा बाशऊर होकर बैठना चाहिए। हमने उन बच्चों को भी देखा है, जब महफिलों में अदब होता है तो बड़े बड़े अधिकारी भी ये कहते हैं यार क्या घर की तहजीब है। जब इस बच्चे का बोलने का अंदाज इतना अच्छा है तो इसके घर का अंदाज कितना अच्छा है। हम कुछ नहीं कह रहे, हम एक इशारे में आपको बात बता रहे हैं। इसलिए बेटियों तुमसे भी गुजारिश करूंगा, बच्चों को तहजीब सिखाओ, अदब सिखाओ, ताकि घर से निकले तो तुम्हारी बदनामी नहीं, बल्कि बच्चे को देखकर कोई ये कहने पर मजबूर हो जाए जब इस बच्चे का अदब इतना अच्छा है तो इसकी माँ का अदब कितना अच्छा होगा, इसके बाप की जिंदगी में अदब कितना अच्छा होगा। बड़े कड़वे से जुमले हैं, मगर टैबलेट जितनी कड़वी होती है आराम उतना जल्दी करती है। सुन लें आप, जब बहन के भाई सुने, कुंवारे हो तब भी और शादी हो गई हो तब भी। कितनी बेटियों का रिकॉर्ड है बरेली के इलाके में, तकरीबन 700-750 बेटियां जो इस मोबाइल की नहूसत से जाके मंदिरों में शादी करती है। बोलो बरेली के इलाके वालों, क्या तुम सोशल मीडिया पे नहीं देखते? कहां जा रही है बेटियां हमारी? अगर अपने लिए एक जोड़ी जूता लाते हो, अल्लाह खुश रखे, बहन के लिए भी जूता लेके आओ। एक दुपट्टा बीवी के लिए लाते हो, अपनी बहन से कहो, जुमले लिख लेना, अपनी बहन से कहो ओ मेरी बहन मैं तेरे लिए दुपट्टा भी लेके आया हूँ, कपड़े भी लेके आया हूँ, जूता भी लेके आया हूँ। अगर मेरी बहन मेरी जान की जरूरत पड़े तो मैं अपनी जान दे दूंगा, मगर मेरी बहन मेरी इज्जत की हिफाजत तेरे हाथों में। अब नारे नहीं लगाओगे मजमे से, एक नारा लगाना चाहिए था कम से कम खड़े। आ जाओ भाई, आ जाओ लौंडो, ए लल्ला आ जाओ बेटे, आ जाओ। एक बार देख लियो सब उधर को, अपने गांव गई है क्या? आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ चच्चा, तुम ही आ जाओ, तुम आ जाओ। अल्लाह खुश रखे। कोई बात नहीं, जो जा रहा जाने दो, ये उसका नसीब है। महबूब की महफिल को दीवाने सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। बाबा जिसे बुलाएंगे वो आ जाएगा, और जिसे अफरा तफरा, जलसे में 3 कैटेगरी के लोग आते हैं। 3 कैटेगरी, एक जलसा देखने, एक जलसा बिगाड़ने, जनरेटर की बेल्ट काटने, और एक जलसा सुनने। सच बता रहा हूं, ऐसे भी हमें एक जगह जलसे की बेल्ट काट दी, पता नहीं उसे क्या दुश्मनी थी। हमने कहा घबरा मत, तेरी भी कयामत में बेल्ट कटेगी। तूने नबी के जिक्र की बेल्ट को काटा, तेरी भी कटेगी। समझो है, घबराओ मत, अभी कोयल जैसी आवाज तो बाकी है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें नाज है, हमें फख्र है ताहिर रज़ा रामपुरी पे। जब पढ़ते हैं बिहार बंगाल में तो आवाज जादू की तरह काम करती है, सुभान अल्लाह। और जब पढ़ेंगे आज दोहना में तो लिख के दे देना व्हाट्सएप पे, हमारे कल से ज्यादा मजा ना आए तो कहना, जरा बोलो सुभान अल्लाह। जिस जगह हम आराम कर रहे थे, उधर खाना खा रहे थे हम, तो उधर बैठे हम, तो हमारे कुछ मिलने वाले आए, उन्होंने पूछा हजरत कहाँ है? बोले हजरत का हमें क्या पता, हमसे कल के बारे में पूछो। लो जी, उसे कल का आज ही बुखार चढ़ा, बोले कल के बारे में पूछो। जाओ लिख लेना, अगर इतना मजा आ जाए कल को जितना आज नबी की बातों में आ गया। अच्छा ईमानदारी से बताओ, जितना नबी की बातों में मजा आता है, हदीस कुरान की बातों में मजा आता है, किसी की बातों में इतना मजा आएगा? आ ही नहीं सकता। दिल तो राजी कर सकते हो, मगर हकीकत पे नहीं पहुंच सकते। तो क्या कहा मैंने, फिर पलट के आओ। मैं बहनों से गुजारिश करूंगा, जब तुम भाई अपनी बहन को प्यार दोगे, जो जरूरत का सामान है उसकी जरूरत को समझोगे। और भाभियों को भी चाहिए, भाभियां बैठी होंगी कुछ यहाँ, ये तुम्हारी नंदे जो होती है तुम्हारी बेटी की तरह होती है।
कुछ भाभीियों की हरकतें ये होती हैं कि जब इसकी नाक कट जाएगी तो हमारी सास को, हमारे ससुर को बड़ा मजा आएगा। मैंने कहा कमबख्त, तेरी गैरत कहाँ चली गई? क्या तेरे शौहर की नाक नहीं कटेगी? जो तेरा सरताज है, तेरा शौहर है, तेरी जिंदगी है। अगर ना बोले जब इनकी कटेगी तब देखी जाएगी। ये बातें वो हैं जो हम सब सुन रहे हैं, सब बातें हम सुन रहे हैं। बोले इससे भाभी को बहुत मजा आएगा। जबकि भाभी को ये चाहिए कि वो नंद का बेटी की तरह ख्याल रखे। और मैं भाइयों से गुजारिश करूंगा, ओ भाइयों खड़े हो जाओ अपनी बहनों की हिफाजत के लिए। ओ मेरी बहन, अगर चादर की जरूरत है मैं दूंगा लाके, अगर जूते की जरूरत है मैं दूंगा लाके, मेरी बहन दुपट्टे की जरूरत है मैं दूंगा लाके, अगर किसी और चीज की जरूरत है मेरी बहन हम तेरे लिए तैयार है, अपनी जान भी हम तुझे दे देंगे, मगर मेरी बहन मेरी इज्जत की हिफाजत तेरे हाथ में है। और जब तुम अपनी बहन की जिंदगी का ख्याल रखोगे, यही बेटी है, जब इस बेटी को ससुराल में पता चल जाए कि मेरी माँ बीमार है, मेरा भाई बीमार है, मेरा बाप बीमार है, ससुराल में दुआ करती अल्लाह मुझे बर दे दे तो मैं उड़ के अपने बाप के चेहरे को जाकर देखूं। यही बेटी जब ससुराल में होती है, तड़प जाती है, अल्लाह से कहती मौला मुझे बर दे दे, मैं उड़ के अपने भैया के चेहरे को जाकर। बोलो बरेली वालों, जब ये बहन पलट के ससुराल से आती है, तुम एक जोड़ी कपड़ा बना दो, खाली एक जोड़ी, ये बेटी पलट के वापस जाती, पूरे मोहल्ले में कहती है मेरी भाभी ने बनाए हैं, मेरे भैया ने मुझे ये कपड़े बनाए हैं। कई कई बार अपने कपड़ों को दिखा के ये नाज से कहती है, इस मोहब्बत से कहती है ये मेरे बाप ने दिए हैं, ये मेरी भाभी ने दिए हैं, ये मेरे भाई ने दिए हैं। ये मोहब्बतों के गीत, ये मोहब्बतों के तराने ये बहन ही होती है। जब तुम मर जाता है सबसे पहले रोने वाली अगर तेरे जनाजे पे होती है तो मोहब्बत के आंसू निकालने वाली ये बहन ही। मगर जरूरत है कि तुम अपनी बहनों की हिफाजत करो। और बेटियों में तुमसे भी गुजारिश करूंगा, याद रखना बाप की इज्जत तुम्हारे हाथ में है, माँ की इज्जत तुम्हारे हाथ में है, भाई की इज्जत तुम्हारे हाथ में है, कबीले की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। वो भी बेटियां थी जब गाजा फिलिस्तीन पे बम बरसाए जा रहे थे, गोले और बारूद इजराइल डाल रहा था। तो एक बात सुन लो मेरी बेटियों, तो गाजा और फिलिस्तीन की बच्चियां रात को बुर्खा पहन के सोती थी। इसलिए किसी ने जब पूछा ये बताओ जब कहीं मेहमानदारी में जाते हैं बुर्खा को जब पहना जाता है, मगर तुम रात को सोते वक्त बुर्खा क्यों पहनती हो? मेरी बेटियों जुमला सुनो, मेरी बहनों जुमला सुनो। तो उस वक्त गाजा की बेटियों ने, फिलिस्तीन की माओ ने और बहनों ने यही कहा था हमारे घरों के ऊपर बारूद बम बरसाए जा रहे हैं, हम सुबह को देखते हैं घर तहस नहस हो जाता है, घर में लाशें होती है, यानी कि बिल्डिंगों में से लाशों को खींच खींच के निकाला जाता है। हम इसलिए रात को बुर्का पहन के सोते हैं, कहीं ऐसा ना हो इजराइल के कोई बम हमारे घर पे आके गिर जाए और जब हमारा घर नीचे की तरफ मिस्मार हो जाएगा, गिर जाएगा, और जब सुबह को हमारी लाशों को निकाला जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी लाशें बेपर्दा हो। ये भी बेटियां हैं जो मजहब इस्लाम की खातिर रात को बुर्का पहन के सो रही है। ओ बेटी, एक तू बेटी है कि जरा सा मोबाइल के लिए आज तुझे किसी लड़के ने कॉलेज में मोबाइल दिला दिया, तूने भैया में ठोकर मार दी, एक भाई ने तुझे कार में बिठा दिया। ओ मेरी बहनों गौर करो, किसी दूसरे ने तुझे कार में बैठा के किसी मॉल में घुमा दिया, किसी मार्केट से कपड़े दिला दिए, किसी मार्केट में घुमा दिया, एक 20-25 हजार का तुझे मोबाइल लेके दे दिया, तूने बाप की गैरत को ठुकरा दिया, तूने भाई की मोहब्बत में लात मार दी, तूने कबीले वालों की इज्जत को तार कर दिया। तुम भी बेटियां हो और वो भी गाजा और फिलिस्तीन की बेटियां हैं। मजहब इस्लाम की खातिर एक मस्जिद को बचाने के लिए, अपने दीन इस्लाम की हिफाजत करने के लिए अगर रात को वो बेटी सोती है तो मेरी बहनों वो बुर्का पहन के सोती है। कहीं हमारे जनाजों को, हमारी लाशों को जब निकाला जाए तो हमारे जिस्म बेपर्दा ना हो। ये भी बेटियां हैं और तुम भी बेटी। वो बेटी बुर्का पहन के सोए और तुम बेटियां कोई मोबाइल दिला दे, गाड़ी में घुमा दे, मॉल में घुमा दे, शॉपिंग मॉल में घुमा दे, मार्केट में घुमा दे, जाके मंदिर में शादी कर ली इतने से प्यार में। याद रखना दुनिया में भाई से ज्यादा वफादार तेरे लिए कोई नहीं हो सकता। कितनी बेटियां हैं
जो थोड़े से बहकावे में आके चली जाती हैं, हमने उनको बरसरेआम सोशल मीडिया पे कत्ल होते देखा है। बेटी को, एक बेटी गई किसी के प्यार में चली गई, जब वो बेटी जाती है पलट के जाने के बाद, सुने, जब वो बेटी उधर जाती है कुछ दिनों के बाद में उसकी इज्जत से खेलने के बाद उसी शख्स ने, गैर मुस्लिम ने, उसको तलवार से काट काट के उसकी लाश को टुकड़े टुकड़े कर दिया। बेटियों, इस दुनिया में एक भाई से वफादार तुम्हारे लिए कोई नहीं है, बाप से वफादार तुम्हारे लिए कोई नहीं है, कबीले वालों से वफादार कोई नहीं है। जब तुम कबीले वालों की इज्जत को अपनी नजरों में रखती है, इनकी इज्जत को सोच सोच के जिंदगी गुजारती है, और जब तुम ससुराल को जाती है, भाई की इज्जत को संभाल के, बाप की इज्जत को संभाल के, चाचा ताऊ की इज्जत को संभाल के, पूरे परिवार की इज्जत को संभाल के जब तू अपने घर की तरफ जाती है, ससुराल की तरफ जाती है, यही भाई होता है जो चौखट पे खड़ा होकर रोता देखा है, यही चाचा होता है जिसकी आंखों में आंसू होते हैं, यही बाप होता है जो 18 साल 20 साल पाल के आज तो ससुराल जा रही है तो बाप खड़ा हुआ दहलीज पे आंसू बरसा रहा है, यही बाप है जो तेरी मोहब्बत में आंसू बरस रहे हैं। दादा भी रो रहा है, खालू भी रो रहा है, नाना भी रो रहा है, चाचा भी रो रहा है, मामू भी रो रहा है। बेटियों, जब इज्जत को नीलाम करके बर्बाद करके चली जाती हो तो दुनिया तुम पे लानत बरसाती, दुनिया तुम पे थूकती है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा बेटियों, तुम नजरें झुका के जियो, खानदान वाले नजरें उठा के जियो। तुम्हारी नजरें आवारा हो गई, चाचा ताऊ बाबा भाई की नजरें झुक जाएंगी। बेटियों, अपने भाई की नजर कभी ना झुकने देना, बाप की नजर कभी ना झुकने देना, कबीले वालों की नजर कभी ना झुकने देना। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा नजरें झुका के जियो, ताकि तुम्हारा बाप तुम्हारा भाई सीना चौड़ा करके नजरें उठा के जिए। खत्म कर लें, थोड़ी देर और बोल लें, जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। सुनना चाह रहे हैं, होश में हैं? हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाह रहा। सुनना चाह रहे हैं? अबे जब चच्चा कह रहे हैं तो 10 मिनट और सही है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है, आप ही फैसला कीजिए। इसका मतलब इनकी समझ में आ गया। सुभान अल्लाह, अल्लाह खुश रख के बात अच्छी कही है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है, कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है, आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। लगाओ नारा खड़े होकर जल्दी। अल्लाह खुश रखे, ताई भाई मुस्कुरा गए, अब रिस्पॉन्स मिल गया, अल्लाह सलामत रखे। चंदा करके तो लाए। ये कुछ जुमले हम इसलिए हाँ पढ़ेंगे, भाई से पढ़वा दूंगा आज। देखो ये घूर घूर के देख रहे हैं, शायद तो हम हैं, पर ये मुकर्रिर का के चक्कर में लग गए, तो हम चक्कर में नहीं लगे। तुम्हारे गांव में पढ़ेंगे अगलगनी में आके ताजु शरिया का गला। कौन सा वाला? दाग फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, काश गुंबदे खज़रा। ये बात है ना, फिर पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। बस सरकार दादाजी का और से भैया दादा दे दी, जरा आवाज बैठ रही है उनकी, लाके भैया कोई अंडा भी हो तो अंडा मिला दियो, भी टाइम लगेगा। अल्लाह खुश रखे। हसन भाई की आज तबीयत अलील है, अल्लाह इन्हें मुकम्मल शिफा अता फरमाए। यार हसन भाई, ये आपका इलाका इतना सोहना है, और उस दिन चुन्नी लालपुर में आए तो वो भी अच्छा गाँव था। वो तो 3 गाँव थे, सैदपुर, लाल, चुन्नी। हमने कहा यार 3 गाँव को जमा एक ही जगह कर दिया, ये में बात कम थोड़ी है, नए नए रखते हैं लाके। अल्लाह खुश रखे, बहरहाल सलामत रखे, सब लोग अच्छे हैं। इस गांव में हमें कई साल पहले आ जाना चाहिए था, इतना अच्छा गांव है। मुस्कुरा दो, सुभान अल्लाह कह दिया करो। अच्छा आप लोग मुस्कुराते, हमारे लिए पेट्रोल का काम हो जाता, अच्छा लगता कि थोड़ा सुन रहे। अल्लाह खुश रखे। ये जमात भी आ गई माशाअल्लाह, आ जाओ। अल्लाह सलामत, बहुत अच्छे बच्चे हैं।
हमारे छोटे भाई हैं सब लोग, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। आखिरी बात बस, सरकार गौसे आजम की करामत बस खत्म करने लगा हूँ, क्लोज करने लगा हूँ। पीरों का जिक्र है, मैं अल्लाह वाले की महफिल है और अल्लाह वालों की तो पावर ही अलग है दी। देखो मेरे शहर में एक बाबा लेटा, अमरोहा में एक बाबा है, 750 साल का जमाना गुजर गया, बिच्छू इतने रहते हैं हिम्मत ही नहीं, डंक मार दे। अच्छा सुन्नियों के बाबा हैं, सुन्नियों में है कोई? हमारे तो बिच्छू को सांप को रोको पड़े, इनमें कोई मच्छर को रोक दे। यार कितना सोना अकीदा है, कितना मजबूत अकीदा सुन्नियों का। देखे हमारे अकीदे के बड़े बड़े गौसे आजम हमारे अकीदे में, ख्वाजा गरीब नवाज हमारे अकीदे में, और ख्वाजा की कब्र पे हम चले जाएं तो कहना है कब्र पुजवे बरेलवा। हमने कहा बेटे कब्र पुजवा नहीं है, कब्र चुमवा है, चुमवा, समझ रहे हो? कब्र पुजवा नहीं है, कब्र चुमवा, और चूमा उसे जाता है जो प्यारा होता है। बताओ पुराने अजीम के ऊपर जो कपड़ा उसे क्यों चूमते हैं? कुरान रखा। आला हजरत के मजार पे जाके चादर को क्यों चूमते हैं? मुजद्दिद ने आराम फरमाया है। इधर बाबा की कब्र पे जाते हैं क्यों चूमते हैं? दादा मियां आराम फरमाया, साबिर पाक आराम फरमाया। इनमें ना कोई साबिर पाक है, ना ख्वाजा है, ना कुछ है, ना मर गए मरदूद, ना फातिहा ना दुरूद। एक तो इतना बड़ा कमबख्त, तब उसके कब्रिस्तान में पहुंच गए, मरने वाला सुन्नी था, जब अजान के लिए कहा तो मरदूद खड़ा हो गया, पूरा इलाका गवाह इस जुमले का। उन्होंने कहा ये खुराफात हमारे कब्रिस्तान में नहीं होती। लो जी ये खुराफात बता दिया। मैंने कहा ठीक है बेटे, पिटाई सही करते हैं तुम्हारी फरिश्ते अंदर, सही होगा काम तुम्हारा, हम तो बचाने के लिए कर रहे हैं, मगर तुम्हारा डायरेक्ट नंबर लगेगा। बहुत बुरे हालात हैं, इन बातिल फिरकों से अपने बच्चों को बचाओ, नस्लों को बचाओ। आरिफ भाई बोल दो सुभान अल्लाह, तुमने एक नारा भी नहीं लगाया है। 2 महीने से मैं जूतियों के हमारे पेट में घुसे पड़े हो तुम, तारीख पे तारीख। इतने कामयाब आदमी है यार ये, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, बहुत अच्छा बच्चा है, बोले सुभान अल्लाह। एक बात सरकार को बैठ जाओ, पूरी ओढ़ लो, सही से ठंड हो रही है। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में एक बहुत बड़े आलिम दीन 100 किलोमीटर का सफर करके आए। यार ये कितना मजबूत है ना? गोला खा के रखा, गोला हड्डी मजबूत है, इसे लग रही ठंड वंड भी, ऐसा लग रहा है जैसे प्लास्टिक का गुड्डा। बिल्कुल अल्लाह खुश रखे। बुजुर्गों की बात है, सारे पीरों के पीर का जिक्र कर लो, बड़े पीर का जिक्र कर लो, सबका जिक्र हो जाएगा। बोल दो बड़े पीर के नाम पे। ऐसा लग रहा सील रहे हो, सील लग तो नहीं रही ठंड? अभी तो नौजवान हो सब, देखो बूढ़े हमारे सब सही बैठे हैं। पुराने जमाने में 1.5 रुपए की भैंस का दूध पिया इन्होंने सबने। हाँ अब तो नई नस्लों को कुछ ना मिल रहा दादा। पुराने जमाने के बूढ़े जो थे वो दूध मठा मौज, उनकी जिंदगी अलग थी। अब वाले तो कोई 25 साल में लग रही है, कोई 3 साल, 30 साल में, कोई 55 साल में, भूख से मर रहे हैं। अल्लाह खैर फरमाए। अभी एक बेंगलोर से चला, मॉल से फोन कर रही है आपकी बीवी से क्या लाऊं, बच्चों के लिए पूछता ही है हर आदमी मोहब्बत से। परवेज भाई बातें करते करते सीसीटीवी कैमरे में गिरा, तड़प के खत्म। बड़े बड़े सूरमा खत्म हो गए, बड़े बड़े पहलवान जिनकी मूंछों पर चिराग जलते थे, जिनकी दुनिया में तूती बजती थी, इज्जत के डंके बजते थे, अल्लाह की इज्जत की कसम उनकी कब्रें फट गई, बेनामो निशान हो गए, कोई नाम लेने वाला नहीं है। मगर आज भी उन लोगों के नाम जिंदा हैं जिन लोगों ने अल्लाह रसूल के प्यार में अपनी जिंदगी को गुजारा, अल्लाह रसूल के प्यार में अपनी जिंदगी को गुजारा। यही वो लोग हैं जिनके आज हम उर्स मना रहे हैं। ये अल्लाह वाले हैं, रातों रात अल्लाह की इबादत है। कौन गौसे आजम? वो गौसे आजम जो एक रात में 1000 रकात नफल नमाज अदा करने वाली जात, एक रात में पूरे कुरान की तिलावत, 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज। उस जात का नाम अब्दुल कादिर जिलानी। हमारे ताहिर भाई गए हैं बगदाद शरीफ माशाअल्लाह। अब सुने आप, 100 किलोमीटर का सफर करके अब तुम बैठ जाओ, ये पी लेंगे आराम से, ले लीजिए प्लेट थोड़ी देर, आप कहीं पर लीजिए, अंडे ना लाए। अच्छा मौलवियों के लिए तो बड़ी बदनामी है, अगर बेचारे एक निकाह पढ़ा दे 3500 रुपए का, 5000 का, मौलाना तो लग गई, लो जी मौलाना की लग गई, इसकी रोज लग रही, मौलाना की एक दिन लग गई, इसके मुंह में पानी आ रही है। बोले मौलाना दावत तो खिलाओ बरेली के होटल में। लो जी बेचारे की छठे जमा से एक निकाह आया, वो इसके पेट में दर्द हो गया। अल्लाह खैर फरमाए।
अपने उलमा की कदर करा करो। इमाम साहब बैठे हैं, अपने इमामों को उम्रे कराओ। देखो अलगनी वाले हैं, ये उम्रे को भेज रहे हैं, तुमको इनसे कम हो, इन्हें भेज देना। बोलो सुभान अल्लाह। क्या लगेगा? मुश्किल से 1,000 रुपए न पड़ने के, 500 1,000 जाओ मौलाना उम्रा करके आओ, काबे में दुआ करना, सरकार के रोजे में दुआ करना, आप हमारे बच्चों के लिए दुआ करेंगे, आने वाली सारी बीमारी काफूर हो जाए। आओ सरकार गौसे आजम का जिक्र कर लेते हैं, बड़े पीर का जिक्र करते हैं। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 100 किलोमीटर का सफर करके एक शख्स गौसे आजम से मुलाकात के लिए आया। जैसे हम और आप बरेली में जाते हैं, कोई 200 कोई 500 कोई 1000, बोले चलो ताजुल शरीयत से मिलने जाएंगे। आते थे ना लोग, कितने पूरी दुनिया से आते थे, ऐसे ही गौसे आजम से मिलने आते थे। मगर अब तो पहुंच गए, 1 घंटा लगा गोवा, 2 घंटे लगे इधर, हो गया काम। मगर पहले जमाने में ऊंटों से सफर, खिच्चरों से सफर, पैदल। और ये आलिम दीन पैदल सफर करके बगदाद में आए। कैसा सफर करके? जल्दी बोल दो। पैदल। जैसे बगदाद में पहुंचे, किसी से पूछा कहाँ मिलेंगे अब्दुल कादिर जिलानी, बताने वाले ने बताया बगदाद की जामा मस्जिद में मुलाकात हो जाएगी। अब सुनो 11वीं वाले का जिक्र सुनो और पावर सुन लो। मौलाना साहब मस्जिद में पहुंचे, जैसे ही मौलाना साहब मस्जिद में पहुंचे तो क्या देखा कि गौसे आजम वजू खाने पे बैठे और हाथ धो रहे हैं, मिट्टी का लोटा